Hello students of class 12th. Today's in video lecture we describe some important points to the chapters organisms and environments, such as point first, ecology deal with interaction among different organisms and their environments. इकोलॉजी डील विथ इंट्रैक्शन, इकोलॉजी जो है ये डील विथ इंट्रैक्शन एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट्स। पॉइंट सेकेंड्स, ऑर्गेनिजम्स गेट एडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शंस। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ बताया जा रहा है जो पॉइंट्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, ये पॉइंट जो सेकेंड्स है, जो सेकेंड्स पॉइंट हम शो कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म गेट एडेप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट्स, ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में एडाप्ट होता है फॉर दियर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, एंड रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए। पॉइंट थर्ड्स, द rotation of the earth about its axis bring about change in the environments। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और जिससे चेंज इन द इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट चेंज होता है, लीडिंग टू डिफरेंट सीजन्स, जिससे डिफरेंट सीजन जो है लीड होते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बायोम्स, और यह लीडिंग्स फॉर्मेशन करता है वेरियस बायोम्स का, such as deserts, grasslands, and so on. Next point third, life not only exist in favorable habitats, life जो है केवल फेवरेबल हैबिटेट्स में एग्जिस्ट नहीं होता है, बट आल्सो इन हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन, लेकिन यह जो है मैंने एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। द इन्वायरमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स, the environments of an organism can be divided into two factors. Point first, abiotics and second, biotics। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट्स है यह डिवाइड किया गया टू फैक्टर्स में, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स, पॉइंट फर्स्ट, दैट इज टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स को हम यहाँ कुछ पॉइंट शो कर रहे हैं। द मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर सिंस ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दियर मेटाबॉलिज्म एंड अदर बॉडी फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन दियर एबिलिटी टू टॉलरेट टेम्परेचर रेंज। Organisms are of two types, स्टेनोथर्मस, जिसमें ये शो किया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, एंड यूथर्मस कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट्स हम देख रहे हैं, दैट इज वाटर्स। तो वाटर आल्सो ए मेजर इन्फ्लुएंस फैक्टर लाइफ ऑन अर्थ। आप जानते हैं कि वाटर जो मेजर फैक्टर्स है अर्थ पे लाइफ के लिए। इम्पॉसिबल विदाउट वाटर इट इज फॉर द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। तो बिना वाटर का जो है किसी लिविंग सेल का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। इन ओशियंस वेयर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट ए लिमिटेशंस, द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम वंस depending upon the ability to tolerate salinity। Organisms can be stenohalines, जिससे हम कह सकते हैं restricted a narrow range of salinity, and euhalines tolerance to wider range of salinity। पॉइंट थर्ड की हम बात करेंगे सॉइल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइट्स। तो इस तरह से ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स में हमने क्या दिखाया, टेम्परेचर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वाटर्स, एंड नेक्स्ट सॉइल,
and nephlides. These are components of abiotic factors. इसके बाद हम ये पॉइंट को फोकस करेंगे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के क्या रिस्पॉन्सेस हैं। पॉइंट फर्स्ट, all organisms in order to sustain maximum functionally maintain a constant internal environments, an organism may adopt one of the following strategies for homeostasis। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स में हमने जो यह शो कर रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एनसीईआरटी। फर्स्ट है रेगुलेट। सर्टेन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए कांस्टेंट ऑस्मोलिटी टू कीप अप द ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें जो रेगुलेट में दिया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं कि सर्टेन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ओके, एंड द कांस्टेंट ऑस्मोलिटी टू कीप अप द ईयर्स, और अपना जो है कांस्टेंट ऑस्मोलिटी भी शो करते हैं। होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टैटिस होता है। मैमल्स हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसे आप जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस effective of the outside temperature in summer to maintain the temperature be sweet and winter be severe which produces heat। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म क्या है कि एनिमल्स plants except mammal do not have a constant body temperature and their body temperature change in accordance with the outside temperature. Such organisms are called conformers। ओके, तो इसमें कन्फॉर्मर्स में क्या देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ फोकस कर रहे हैं पॉइंट वाइज कि एनिमल एंड प्लांट्स एक्सेप्ट मैमल, ओके, मैमल को छोड़कर डू नॉट हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज, और बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है इन अकॉर्डिंग्स विद द आउटसाइड टेम्परेचर, टेम्परेचर के आउटसाइड अकॉर्डिंग चेंज होगा। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कन्फॉर्मर्स कहते हैं। कन्फॉर्मर्स हैव नॉट इवॉल्व्ड। कन्फॉर्मर्स इवॉल्व नहीं होते हैं। दे हैव बिकम रेगुलेटर सिंस रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली मोर एक्सपेंसिव। तो इसमें जो है कि दे हैव रेगुलेटर, वे रेगुलेटर होते हैं सिंस रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली, रेगुलेशन जो एनर्जी होता है मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे माइग्रेट्स। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव टेम्पोररी फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट्स टू मोर hospitable areas and return once the period change. Birds can migrate from cold region to relatively warm region during winter and vice versa during summers। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे सस्पेंड। सम organisms cease to be metabolically active during stressful periods. They suspend all activity and enter periods of dormancy, for example spores in bacteria and lower plants, and hibernations and estivations in animals. Similarly, zooplanktons enter diapause, a stage of suspended development during unfavorable conditions। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जो यह आप यहाँ रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्स क्या हमने देखा, रेगुलेट्स, कन्फॉर्मर्स, माइग्रेट्स एंड सस्पेंड्स। तो सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना जो आपको दिया गया उसको प्लीज़ आप जो है इसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, और जो भी आपको इसमें समझ नहीं आएगा उसके लिए आप जो है हमारे चैनल पे इस पर जो है कमेंट करेंगे तो हम आपके नेम से नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।